देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक से रिलेटेड मॉड्यूल 3 है ना। अब इसमें देखो दो चीजें आ जाती है हमारे पास। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, और एक होता है तुम्हारे पास मैग्नेटिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से तो तुम लोग फेमिलियर हो, बट मैग्नेटिक से तुम लोग फेमिलियर नहीं होते। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक के टर्म्स पे बताऊंगी, उसके बाद उन्हीं को ही मैग्नेटिक के टर्म्स में बताऊंगी, तो रिलेट करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, लाइक सपोज हमारे पास एक वायर है, वायर के अक्रॉस रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस में क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल में। बट मैग्नेटिक में क्या होता है? हमारे पास कोई भी मटेरियल है, ठीक है, लोहे का मटेरियल है, ये कोई भी मटेरियल है, सिलिकॉन, स्टील है, जनरली हम आयरन ही कंसिडर करते हैं क्योंकि लोग वो मतलब चुंबक उससे चिपकता है ना। तो इसमें हमारे पास क्या फ्लो करता है? फ्लक्स फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? फ्लक्स फ्लो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का करंट होता है और मैग्नेटिक के केस में हम उसे क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? ईएमएफ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे हम कहते हैं ना ईएमएफ इंड्यूस हुई, और उसका क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, राइट। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ईएमएफ ना होके हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? एमएमएफ। जैसे ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? ईएमएफ इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? मैग्नेटो मोटिव फोर्स। तो ये सब टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हारे न्यूमेरिकल में पूछते हैं। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में, जैसे वायर में रेजिस्टर है तो उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। सेम चीज यहाँ पे क्या होती है? रिलक्टेंस। जैसे यहाँ पे करंट को फ्लो होने से कौन रोक रहा है? रेजिस्टेंस रोक रहा है। और यहाँ पे फ्लक्स को फ्लो होने से कौन रोक रहा है? रिलक्टेंस रोक रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट तुम्हें पता ही है, ओम होती है। रिलक्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर टर्न पर वेबर। ए फॉर एम्पियर, टी फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, डब्ल्यू बी स्टैंड्स फॉर वेबर। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में क्या आ जाती है? कंडक्टिविटी की। कितनी ज़्यादा मटेरियल की क्या है? कंडक्टिविटी, राइट। जैसे कॉपर मटेरियल सबसे ज़्यादा कंडक्टिव है और एल्यूमिनियम भी कंडक्टिव है, तो उसकी मटेरियल की कंडक्टिविटी वेरी करती है। कंडक्टिविटी की हम रो से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। अब इसी तरह हमारे पास क्या होती है? परमिएबिलिटी। क्या होती है? परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक के टर्म्स में परमिएबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर पर एम्पियर मीटर। तो यूनिट तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, इसी तरह रिलक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी। सेम वही चीज है, बस जो चीज तुमने इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में पढ़ी है वो पढ़ रहे हो। अब इनके फॉर्मूलेस देखो। करंट का क्या फॉर्मूला होता है? V बाय आर। V मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, राइट। और यहाँ पे करंट की जगह क्या प्रोड्यूस हो रहा था? फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था, तो फ्लक्स इज फाई। EMF की जगह क्या आ जाएगा? MMF, राइट। रेजिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? रिलक्टेंस। ये फॉर्मूला है, करेक्ट। अब इसी तरह हमारे पास इसमें क्या होता है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास करंट जगह क्या यूज करेंगे? फ्लक्स डेंसिटी। एंड यू नो कि फ्लक्स डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? बी, और इसकी यूनिट क्या होगी? करंट की जगह फ्लक्स, एरिया की जगह एरिया, दैट इज
फ्लक्स मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला। करेक्ट? ये फॉर्मूलाज लिख लो एक बार। नेक्स्ट फॉर्मूलाज विच यू नीड टू रिमेंबर, दैट इज एस का फॉर्मूला, दैट इज रिलक्टेंस। S is known as reluctance. Reluctance मतलब resistance, right? तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? That is L divided by mu naught mu r multiplied by A. What is L? L is the length of the material. Mu naught is the permeability of the vacuum. मतलब वो पढ़ा था ना पहले कभी permeability होती है। Mu r is the relative permeability and A is the area. ठीक है? तो दैट डिपेंड्स कि हमसे क्या पूछा गया है। इफ दे आस्क यू टोटल एमएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय द रिलक्टेंस। सो फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई एंड रिलक्टेंस इज डिनोटेड बाय एस। तो एमएमएफ का फॉर्मूला इज फाई इंटू एस। दीज आर द कॉमन फॉर्मूलेज जो तुम्हारे न्यूमेरिकल में यूज होंगे। ठीक है, ये दोनों भी लिख लो। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें ये यहाँ पे रिंग टाइप के स्ट्रक्चर दे दिया, हो सकता है कोई यू शेप का या ऐसे दे दें। एयर गैप है और रिंग है, ठीक है, जनरली यही मिलेगा तुम्हें। अब इन्होंने पूछा क्या हुआ है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। एमएमएफ पूछा हुआ है, तो एमएमएफ का फॉर्मूला आई जस्ट टोल्ड यू कि दैट इज फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस, राइट। अब फ्लक्स का फॉर्मूला इज फाई एंड रिलक्टेंस का फॉर्मूला इज एस, राइट। अब एक और फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, दैट इज बी इंटू ए। फाई इज द फ्लक्स, बी इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एंड ए इज द एरिया। ठीक है सॉरी। तो यहाँ से हमारे पास, क्योंकि व्हाट दे हैव गिवन डेंसिटी दी है 1 टेस्ला, ये मिनट इन्हीं की ही टर्म्स में निकालना पड़ेगा। करेक्ट? तो फ्लक्स डेंसिटी इज हाउ मच? 1 टेस्ला। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज करा हुआ है। डायरेक्ट फ्लक्स देते, डोंट नीड टू। अब हमें पास फाई चाहिए, फाई के लिए ई है और ए नहीं है, और हमें क्या चाहिए? रिलक्टेंस चाहिए। रिलक्टेंस को के लिए हमारे पास एस है। करेक्ट? वापस आ जाओ इस पे न्यूमेरिकल पे। जब भी हमें रिलक्टेंस चाहिए होती है तो रिलक्टेंस हमारी दोनों चीज़ की निकलेगी। एक तुम्हारे पास क्या है, ये आयरन का मटेरियल, दूसरा तुम्हारे पास क्या है, एयर गैप, राइट। ठीक है, तो अब नाउ यू नो कि रिलक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। S इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं आयरन के लिए निकाल लेती हूँ, दैट इज L इंटू म्यू नॉट म्यू आर मल्टीप्लाइड बाई ए, यही होता है। L अगर मैं रिलक्टेंस आयरन के लिए निकाल रही हूँ तो लेंथ भी किसकी लूँगी, आयरन की ही लूँगी, राइट। अब देखो म्यू नोट फिक्स्ड होती है वैल्यू, म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू आर की वैल्यू इन्होंने दे दी, दैट इज दे हैव गिवन 1000, तो म्यू आर इज 1000। ए इज द एरिया, एरिया हमें नहीं पता। लेंथ देखते हैं, लेंथ कितनी दी हुई है आयरन की, ठीक है। अब इसमें देखो कितना दिया हुआ है, ये सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब पूरा ये बाहर वाला एरिया 100.2 दिया हुआ है, राइट। और इन्होंने 2 मिलीमीटर एयर गैप दिया हुआ है, ये 2 मिलीमीटर का एयर गैप है, ये सेंटीमीटर में है और वो मिलीमीटर में है। तो लेंथ हमें क्या करनी पड़ेगी, मतलब यूनिट क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। इसकी लेंथ का एयर गैप 2 मिलीमीटर बोले तो लाइक इट वुड बी 0.2 सेंटीमीटर। तो पूरा ये सरकमफ्रेंस 100.2 का है, उसमें से तुम 0.2 काट दो तो तुम्हारे पास रिंग का आ जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये तुम्हारे पास पूरी लोहे की रिंग है, ठीक है, ये क्या है, पूरी लोहे की रिंग है। और पूरी लोहे की रिंग क्या इन्होंने सरकमफ्रेंस कितना बताया है 100.2। एयर गैप कितना है ये वाला,
दैट इज हाउ मच 0.2। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, देन विल गेट द ग्रीन पोर्शन, रिंग रिंग का आ जाएगा हमारे पास लेंथ। तो व्हाट वी नीड टू डू कि रिंग का निकालना है, मतलब आयरन का निकालना है, तो दैट इज 100.2 माइनस 0.2। अब ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो फॉर दैट 10⁻⁻²। क्लियर? इसी तरह वी कैन कैलकुलेट द रिलक्टेंस फॉर एयर गैप। सेम फॉर्मूला है, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर स्टैंडर्ड होता है ना, इसलिए। देन इन द नेक्स्ट केस लेंथ निकालना है हमें, एयर गैप डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू ए। एयर गैप है तो उसके लिए रिलेटिव परमेबिलिटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एयर की परमेबिलिटी चाहिए। सो लेंथ कितनी है एयर गैप की, दे हैव गिवन, नहीं दी हुई है, 0.2 मिलीमीटर, तो 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻²। अगेन मीटर में कन्वर्ट कर दिया, म्यू नोट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय ए, यही होगा एरिया। अब देखो नाउ यू कैन सी कि हमने दोनों का रिलक्टेंस कैलकुलेट कर लिया, लाइक आयरन का भी और एयर गैप का भी। सो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, टोटल रिलक्टेंस। टोटल रिलक्टेंस इज हाउ मच, एस आयरन प्लस एस एयर गैप, यही होगा। तो दोनों को ऐड कर दें, इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, 795.77 by a आएगा, and if we'll solve this one then we'll get 1591.55 divided by a। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो then we'll get 2387.32 divided by a। क्लियर? अब हमारे पास क्या आ गया, रिलक्टेंस आ गया, कितना आया, 2387.32 बाई ए। फाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी इंटू ए, एरिया से एरिया कट, बी की वैल्यू 1 टेस्ला दी हुई है, तो 1 इंटू 2387.32, दैट विल बी 2387.32। एमएमएफ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न। So this is your final answer which they have asked for MMF। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सबसे पहले MMF। एक चीज का ध्यान रखना है और फॉर्मूलेस में लिख लो, दैट इज पाई डी इज इक्वल टू एल। ठीक है, फॉर्मूलेस लिखे ना तुमने सारे, पाई फॉर डायमीटर, एल इज फॉर द, ये फॉर्मूला होता है सर्कल के केस। तो MMF का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो। For that we need to calculate S, है ना, S इंटू 5। तो फाइव वैल्यू तो इन्होंने दे दी, दैट इज 500 वेबर, वो चाहिए वो। नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट S। S का क्या फॉर्मूला होता है, नॉट म्यू आर म्यू, लेंथ पाई, डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है इन्होंने 180, नॉट वैल्यू इज फिक्स्ड, 5 इंटू 10⁻⁻7। म्यू आर की वैल्यू इज 1075 दे, एरिया दिया हुआ है 250, को मीटर में कर लेना, 10⁻⁻6, राइट। ये सेंटीमीटर में है तो 180 इंटू पावर माइनस, थोड़ा सॉल्व कर लेना, हमारे पास आ रहा है 167.416 एम्पियर टर्न पर वेबर, काफी बड़ा आ रहा है। क्या गया तुम्हारा रिलक्टेंस, एमएमएफ है तो इक्वल टू फ्लक्स, ये जो भी टर्म है इसको, फ्लक्स इज 500 वेबर, 500 माइनस। नेक्स्ट यूनिट कैलकुलेट करंट, करंट का बताया,
mmf equal to n multiplied by I. Similarly, number of turns they have given 4000, तो वहां से तुम्हारे पास करंट आ जाएगी. ठीक है, n हुआ है और I भी है. एक एरिया ये तीनों ऐड कर. करेक्ट. बाद हम क्या चाहिए, एमएमएफ का तुम्हें फॉर्मूला कर. क्या फॉर्मूला ऐड कर. Okay, so in this case you need to calculate flux density. As you know, flux density is denoted by B, right? So B का फॉर्मूला क्या होता है, flux is denoted by phi but flux density is denoted by, the formula is equal to phi by A. ऐसा ना, मैं phi is equal to B पे, तो B का फॉर्मूला is phi by A. For that we need flux. Flux is how much they have given, that is 0.1 milliweber. So 0.1 into 10 to the power minus 3 divided by the area. Area also they have given, that is they have given cross sectional area 6 centimeter का square. 6 into 10 raised to power minus square है तो minus रहेगा. From that we'll get the value 0.167 Weber per meter square. Next, in this case, you need to calculate ampere turn. Ampere turn is for the mmf. So indirectly they have asked you the mmf for particular ring case, right? So mmf formula is how, phi to reluctance, right? So phi की value is how much? We know 0.1 10 raised to power minus. Now we need to calculate reluctance for particularly iron. So formula is L is equal to mu naught mu r A. Length they have given already, that is they have given 30 centimeter, right? 30 centimeter means 0.3. Mu naught value is also fixed, 4 pi into 10 raised to power minus 7. R is also they have given, that is how much, 500, and area is given, area is again 6 into 10 raised to power minus 4. तो यहाँ से हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा, that is reluctance for iron, that will be 795.774 into 10 raised to power 3. So we can substitute the value. तो हमारे पास ampere turn आ जाएगा for the ring, that is 79.58 ampere turn. Similarly, we can calculate it for air gap. So flux का formula means mmf का formula is same, phi SA. Phi is same, 1 into 10 raised to power minus 4. S is same, like L divided by mu naught to mu r way. It's for the air, तो mu r नहीं होगा. L is how much? That is for the air they have given the gap millimeter.
right? They have given a centimeter. L is how much? 2 10 raised to power minus is fixed. 4 pi into 10 raised to power minus area also they given. Get the value, final value we get it is 25.6 ampere turn. Next, you need to calculate current. Current का formula is MMF is equal to N multiplied by I. Ampere turn MMF, add it. A iron का और air का 79.58 plus 5. N is number of turns that they have already given, that is 100. At the value I. I we got it as how much? 484 ampere. Understood? For any doubt you can comment box, I'll tell you.